अस्सलाम वालेकुम के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ये से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने फलोमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुताय न करे, आमीन। आज मैं जो ख़ास अमल आपको बताने लगा हूँ, ये हमज़ात के ज़रिए मोहब्बत हासिल करने का अमल है। इसमें एक चीज़ पहले वाज़ह कर दूँ कि इस अमल में जिस तरीके से मैं अमल बताऊँ इस तरीके से करना है, शराइत को मद्देनज़र रखना है, फिर अमल करना है, वैसे अमल का फ़ायदा नहीं होगा। शुरू में गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात वज़ायत मौजूद हैं जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। नहीं समझ आती इसी वीडियो के नीचे जैसे मैंने बताया सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक लोगों को फ़ायदा होता है इन वीडियो वगैरह से जो तवीज़ात बताता हूँ। बाकी जो अमल में बता रहा था ये हमज़ात के ज़रिए अपनी मोहब्बत हासिल करने का है। शुरू में इसमें इस तरह इसे शुरू किया जाता है कि एक तावीज़ नक्श है, बल्कि तावीज़ नहीं ये नक्श है, इसका प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है। इसको आपने चाहे प्रिंट निकलवाएं, लेकिन प्रिंट निकलवाने वाला बावजू होना चाहिए, निकाल दा प्रिंट। हाथ से नकल करेंगे बहुत बेहतर है, इसकी चाल नहीं है, नक्श की चाल नहीं होती। बाद लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि इसकी चाल नहीं है। इसको जहां से मर्जी दाएं तरफ से शुरू करें ज्यादा बेहतर है, करते हुए सीधा नीचे आ जाना। स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। अमल की इजाजत सबको दे रहा हूँ, सदका करके शुरू करना है, वैसे नहीं करना। सदका कुछ भी कर सकते हैं, चाहे 1 रुपए की चीज बांध दें, गोश्त का करेंगे बहुत बेहतर होगा। अमल इसी तरह किया जाता है कि रात के वक्त तन्हाई में एक हसार बांध लिया जाता है। हसार कोई मुश्किल नहीं है, ये नहीं है कि कोई लकीर लगानी है, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको समझाया देता हूँ। ये आप बैठ गए हैं, ये आप है। आपने अपनी उंगली से इस तरह अपने गिर्द एक दायरा लगाना है और 3 दफा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम घुमाते जाना है और 3 दफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ना है। इस तरह इसे आपने को शुरू में बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है 1 बार, उसके बाद 3 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 3 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इस तरह पढ़ लेना है। सार में आपने बैठ जाना है। सार में जब आप बैठेंगे, आपने सूरह वाक़िया की आयत 83 यानी 33 से 86 तक, 36 तक, ये आयात आपने 41 मरतबा पढ़नी है, कोई ज्यादा नहीं है, 41 मरतबा पढ़नी है। दोबारा बताए देता हूं, आयत 83 से 86 तक, ये स्क्रीन पे भी बल्कि नजर आ रही होंगी। इनको आपने पढ़ना है। इनको मैं पढ़ के भी आपको बल्कि सुना देता हूँ ताकि कोई मुश्किल ना पेश आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल औला इज़्ज़ा वलगतिल खुलक़ुम व अंतुम हिनाइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलकिन ला तुबसिरून वलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन। जैसे ही आप पे 21 दिन मुकम्मल होंगे, ये मैं बता दूं, बाज लोग ऐसा अमल नहीं करना चाह रहे होते, हालांकि इससे बहुत फायदा होता है। इससे आपको नजर भी आता है कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब 21वां दिन मुकम्मल होने लगता है, तो जैसे ही हमजाद की हाजिरी होती है, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, हमजाद एक किस्म का नहीं होता। हमजाद की आम तौर पे जो है वो बहुत सी किस्में बताई गई हैं, लेकिन 4 जो है वो खास कर इसकी किस्में बताई गई हैं। पहली
अलवी, इसे सिफली भी कहते हैं। दूसरी जंतर मंतर भी कहा जाता है। तीसरी में तंत्र भी जो है वो भी है। पक्षी या आईने चौथी। तीसरा ये इकसाम है। आईनी सबसे कॉमन जो है वो ताकतवर होती है, अक्सी या आईनी जिसे कहते हैं। और सबसे कवि जो है, सबसे ताकतवर जो है अलवी, सबसे ज्यादा इसमें से ताकतवर है। ये मैं जो अमल बता रहा हूँ, ये अलवी हमजाद से काम इसमें लिया जाता है। जब वो हाजिरी होती है, बाज़ात इसमें ख्वाब में हाजिरी हो जाती है, बाज़ात ज़ाहरी हाजिरी हो जाती है। परेशान नहीं होना, सवालात हमजाद कर सकता है उसको। सवालात यही होती हैं कि किसी न किसी उसको तलब होती है किसी न किसी चीज़ की ऐसे करने, तो वो आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा ज़रूर। उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की आदत डालें, क्योंकि वैसे नुकसान होने का अंदेशा होता है कि गोश्त फेंक दिया जाएगा या सदका कुछ चीज़ कर दी जाएगी या कोई चीज़ इस तरह आपने करना है कि उसकी ये बात मान लेनी है। हर बात उसकी नहीं माननी। हाजिरी का उसको सिर्फ उस वक़्त काम लेना है उससे जिस वक़्त आप चाह रहे हैं। हर वक़्त का नहीं कहना। वो 2-3 आपसे यही सवाल करेगा। एक, हाजिरी कब की जाए? हाजिरी आपने जिस वक़्त आपकी तलब हो, जिस वक़्त आपको ज़रूरत हो, और इसमें हर वक़्त की ये बेहतर नहीं होता हाजिरी। और तीसरा, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि लोग खौफज़दा हो जाते हैं। खौफज़दा नहीं इसमें अमल में होना, ये मैं पहले बता दूं। खौफज़दा होकर अगर अमल करेंगे फिर हासिल कुछ नहीं है। अगर इंसान डर ही गया, और ये भी बता दूं, जो जिन्नात से लोग आसेब से डरते हैं, उन्हीं लोगों पे ज़्यादा हावी होते हैं ये चीज़ें जो डर जाती हैं। जो लोग नहीं डर रहे होते उनसे ये चीज़ें खुद डर रही होती हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जब इंसान डर जाता है, उसका असाब जो है, उसका जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो इन चीज़ों को पता चल जाता है। अपने एहसान जो है वो हता नहीं होने देने। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो ये चीज़ें खुद डर जाती हैं। बाकी इस तरह से अमल को पूरा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उससे ये बात ज़रूर मनवानी है कि फलां महबूब है, उससे जो आप चाह रहे हैं, सिर्फ नाजायज़ कोई ऐसा काम नहीं कहना, जायज़ जो भी है उससे कहेंगे वो पूरा होगा। इसके बारे में कोई भी सवाल हो जो पूछना चाह रहे हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये भी बता दूं, सवाल जवाब वाली वीडियो ज़रूर देखा करें। उनसे नहीं असर हो रहा होता, उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और इस चैनल का कोई और अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम पे कहीं भी अकाउंट देखें समझ जाना करिए। बाकी अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह सब पे रहम फरमाए, सबके नेक हिदायत पूरी फरमाए, आमीन।